R&S Unani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, Bahadurpura, X Road, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ़ और सैयद शाहिद ने शहर के मुख्तलिफ मस्जिदों का जायज़ा लिया, मस्जिदों में नमाज की टाइमिंग मालूम की और ईद उल अदा के इंतजामात भी देखे हैं। मासाब टैंक हॉकी ग्राउंड ईदगाह में ईद की नमाज सुबह 8:30 बजे होगी। आलमगीर मस्जिद शांति नगर में सुबह 6:15 को ईद की नमाज अदा की जाएगी। मल्लेपल्ली मरकज में सुबह 6:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। आबिड्स आमेरा मस्जिद में सुबह 6:30 बजे ईद उल अदा की नमाज अदा की जाएगी और नामपल्ली दरगाह यूसुफियन में सुबह 9 बजे ईद उल अदा की नमाज अदा की जाएगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7H न्यूज़ के साथ मैं रिपोर्टर अब्दुल रऊफ़ फिलहाल मौजूद है हम मासाब टैंक हॉकी ग्राउंड ईदगाह के पास। आप देख सकते हैं कि कल ईद की नमाज इंशाअल्लाह ताला 8:30 बजे नमाज की अपने ईद की नमाज अदा की जाएंगी यहाँ पर। कि यहाँ पर ईदगाह में पूरी तैयारी हो रही है कि जाफर मेहराज हुसैन साहब MLA साहब भी आके गए, दौरा करके गए यहाँ पर। कि GHMC का पूरा टीम यहाँ पर मौजूद है कि काम बहुत तेज़ी से हो रहा है यहाँ पर। आप लोगों से ये गुजारिश है कि सुबह में मॉर्निंग 8:30 बजे 8:30 को ईद की नमाज अदा की जाएंगी यहाँ पर और अपने अपने टाइम से लोग आने की कोशिश करिए। आप देखते रहिए 7H न्यूज़ के साथ मैं रिपोर्टर अब्दुल। सबको भी ज़रा नीचे करो थोड़ा इन्हों मारे लोगों रो गई। आज मैं अभी ईदगाह बिलाली में मौजूद हूँ। कल जो ईद बकरीद की ईद की नमाज है वो सुबह इंशाअल्लाह ठीक 8:30 बजे रहेगी। इसके लिए जो इंतज़ामात हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर ईदगाह बिलाली के अंदर पूरे का पूरा यहाँ पर पंडाल का इंतज़ाम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह चाहा तो अब की मरतबा बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ामात रहेंगे। चूँकि GHMC के जानिब से ये पंडाल का एक प्रपोज़ल मजलिस के जानिब से दिया गया था। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर पंडाल का इंतज़ाम करवाया है। और यहाँ की जो मौजूदा कमेटी है अल्लाह के फजल व करम से कमेटी का बहुत बड़ा यहाँ पर ताउन है। इन लोग रात दिन रहकर यहाँ पर पूरे ईद के इंतज़ामात के लिए लगे हुए हैं पूरी की पूरी कमेटी। तो मैं यही ख्वाहिश करना चाहता हूँ कल सुबह ठीक 8:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद में खुतबा दिया जाएगा। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि 2 साल से जो ईद की नमाज नहीं हो रही थी अब की मरतबा ईदगाह के अंदर इंतज़ाम किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो कोविड नाम से उसको नज़र में रखते हुए मास्क का इस्तेमाल करिए और अपना अपना अगर घर से मुसल्ला लेकर आएंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। मगर कमेटी के जानिब से यहाँ पर फ़र्श का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। फिर भी एहतियाती तौर के ऊपर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुसल्ला ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप फ़र्श पे भी मुसल्ला अपन बिछा के नमाज़ पढ़े तो ठीक रहेगा। मेरे साथ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GHMC सर्कल 12, डिप्टी इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर AMH सर्कल 12, बल्दिया का पूरा अमला, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नुमाइंदा कारपोरेटर हल्क़े नामपल्ली असम्बली कांस्टेंसी के और मस्जिद बिलाली के तमाम मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर फ़र्ज़ करिए मुझे सेहत के साथ अगर रखेगा तो इंशाअल्लाह कल सुबह मैं अपनी ईद की नमाज ईदगाह बिलाली में इंशाअल्लाह मैं ख़ुद पर्सनल अदा करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग पीसफुल तरीक़े से आएंगे और कोविड के नाम्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर ईद की नमाज अदा करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और आज जितने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मुतमदीन, एक्टिव वर्कर, कारपोरेटर, नुमाइंदा कारपोरेटर, ईदगाह बिलाली के कमेटी के तमाम मेंबर्स का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ख्वाजा नसीरुद्दीन क़ादरी जामे मस्जिद बैतुल लेन एटीएम मल्लीपल्ली का सदर आपसे मुखातिब हूँ। मौजूद हजरात, आपको एक इत्तला देना चाहता हूँ, कल ईद उल अज़हा की नमाज मस्जिद हज़ा जामे मस्जिद बैतुल लेन में ठीक 7:30 बजे अदा की जाएगी। नमाज से पहले मस्जिद हज़ा के इमाम और खतीब मौलाना ईद उल अज़हा के फ़ज़ाइल और नमाज का तरीक़ा बताएंगे। आप हजरात उम्मत मुस्लिमीन और मुसल्लान मस्जिद से गुजारिश की जाती है कि वो आते वक्त वज़ू घर से कर आएँ और मास्क लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। हुकूमत के गाइडलाइंस के मुताबिक आप मास्क लगाना ज़रूरी है, लिहाजा आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि मस्जिद हज़ा जामे मस्जिद बैतुल लेन में दाखिल होते वक्त मास्क ज़रूर लगाएं। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम जलाल मस्जिद आलमगीर का ज़िम्मेदार हूँ। आप तमाम हजरात को ईद उल अज़हा का मुबारकबादी देते हुए आप लोगों को ये इत्तला दी जा रही है कि मस्जिद आलमगीरी में शांति नगर हैदराबाद 2 जमातें रखी गई है ये साल। पहली जमात 6:15 को है, दूसरी जमात 7 बजे है। तमाम हजरात को दबन गुजारिश करते हुए कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नमाज अपनी अपनी अदा करिए और अड़ोस पड़ोस लोगों का ख्याल रखिए। अपने अमल से किसी को ना तकलीफ पहुँचे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएँ। मस्जिद हुसैनी विजयनगर कॉलोनी में नमाज ईद उल अज़हा की 7:30 बजे अदा की जाएगी। इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब का खिताब होगा। आप तमाम हजरात से अदबन गुजारिश की जाती है कि नमाज ईद उल अज़हा के मौके पर मस्जिद के अंदर कोविड गाइडलाइन की रियायत करते हुए अपना मुसल्ला और सैनिटाइज़र वगैरह के साथ मस्जिद को तशरीफ़ लाएँ। और इसी तरह ईदगाह बिलाली के अंदर मासब टैंक ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड में नमाज ईद उल अज़हा 8:30 बजे रखी गई है और उसी के करीब ये मस्जिद हुसैनी है जो अलसबा और मरजान होटल के बिल्कुल करीब मुत्तसिल वाक़ है। यहाँ पर नमाज ईद उल अज़हा ठीक 7:30 बजे अदा की जाएगी। जज़ाकल्लाह। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कैंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।